हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मज़ाहिरी इंस्टीट्यूट। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस से मुताल्लिक हम 6 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टू डिनोट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट। हम बाइलिंगुअल लिखे हैं, आप यहाँ इसका हिंदी देख सकते हैं। क्रिया से यह पता चले कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था, यानी फेल की ऐसी शक्ल, वर्ब की ऐसी शक्ल, यानी जो काम हम करते हैं इससे यह पता चले कि ये काम माजी में, भूतकाल में ये काम जारी था, कंटिन्यू था। तो ऐसे वाक्य को, ऐसे जुमलों को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। इसका डिफिनीशन सिर्फ इतना ही याद रखिए कि जो काम भी हो वो काम पास्ट में कंटिन्यू हो, तो ऐसे जुमलों को, ऐसे सेंटेंस को हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैंने इसका सिंबल भी दे रखा है, लेकिन सिंबल याद रखने से बेहतर यह है कि आप इसका डिफिनीशन याद रखिए। डिफिनीशन याद रखिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेकिन बिल्कुल फिर भी कोई अगर बिल्कुल बेसिक से अगर पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू किए हैं, वो सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए सिंबल हिंदी या उर्दू जुमले के आखिर में अगर रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन इसका डिफिनीशन याद रखें तो आपको सिंबल याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जो शुरू किए हैं उनके लिए सिंबल भी काम चल सकता है, सिंबल से वो काम चला सकते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपका 80%, 70% काम करेगा। लेकिन कुछ जगहों पर ये सिंबल नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए एग्जांपल देखिए, मैं जा रहा था, यहाँ आप सिंबल भी काम कर रहा है। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, ये जाने का काम कंटिन्यू था, ये पास्ट में ये काम जारी था। तो ऐसे वाक्य को हम बनाए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दूसरी मिसाल देखिए, आप पढ़ रहे थे, ये पढ़ने का काम पास्ट में कंटिन्यू था, ये माजी में कंटिन्यू था, ये काम जारी था। यू वर रीडिंग, आप पढ़ रहे थे। आप यहाँ आगे कुछ भी अदर वर्ड मिला सकते हैं। You were reading a newspaper, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ये माजी की बात हो रही है। आप यहाँ देखिए, वो सोया था, ये सोने का काम जारी था, लेकिन यहाँ सिंबल काम नहीं कर रहा है, फिर भी ये बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसलिए कि इसका डिफिनीशन है कि जो काम पास्ट में कंटिन्यू हो, जो काम पास्ट में जारी हो, तो ऐसे जुमलों को हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये सोने का काम माजी में जारी है, वो सोया था। He was sleeping, he was sleeping, वो सोया था। अब इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। अब आगे अदर वर्ड मिला सकते हैं आप। अफर्मेटिव सेंटेंस बना है, इससे हम स्ट्रक्चर बताएंगे और उसकी एग्जांपल्स भी देंगे। अब थोड़ा सा देख लीजिए, आप यहाँ पहले इसका इस्तेमाल देख लीजिए कि हम आपको बताते हैं आखिर में कि 6 स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा इस्तेमाल होगा, और प्लूरल के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और सिंगुलर के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब है 2, वाज एंड वर। वाज किसके लिए, किसके लिए होगा, आई, ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर के लिए वाज का इस्तेमाल करेंगे, और यू, वी, दे, प्लूरल नंबर के लिए हम वर का इस्तेमाल करेंगे। यहां देख सकते हैं यहाँ आई, ही, शी, इट, सिंगुलर के लिए वाज इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं यू, वी, दे, प्लूरल नंबर के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बताते हैं ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, यानी 6 तरीके से जो हम पेश करते हैं वो हम स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स बताते हैं। जिस तरीके से यहाँ देख सकते हैं, इसको हम 6 तरीके से अगर पेश करना चाहते हैं, इसमें से कोई भी सेंटेंस को, तो जैसे हम आई वॉज गोइंग, अब यहाँ ऐड कर सकते हैं कुछ भी। इसको 6 तरीके से अगर पेश करेंगे तो कैसे करेंगे, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, वॉज आई गोइंग टू मार्केट, वॉज आई नॉट गोइंग टू मार्केट, वाई वॉज आई गोइंग टू मार्केट, वाई वॉज आई नॉट गोइंग टू मार्केट। ये 6 तरीका है। ये हम एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर आपको बताते हैं ताकि आपके लिए और भी समझना आसान हो सके। चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों,
ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस तैयार है। स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है और ये एग्जाम्पल्स है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस अदर वर्ड। चौथी फॉर्म से आप फिर समझ सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया था तो उस वक्त हमने बताया था कि चौथी फॉर्म कैसे बनाते हैं। चौथी फॉर्म के लिए सबसे पहले ये कि आप इसको वर्ब की चौथी फॉर्म भी कह सकते हैं या इसको आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। दूसरा, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि वर्ब की अगर पहली फॉर्म में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आप आईएनजी लगा देते हैं, आईएनजी ऐड कर देते हैं, हमारा चौथी फॉर्म बनकर तैयार हो जाता है। उसी को हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं या वर्ब की चौथी फॉर्म भी आप कह सकते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस अदर वर्ड। मिसाल देखिए, यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। दूसरी मिसाल, इसका नेगेटिव देखिए, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यू आर नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे। आप इसका इंटरोगेटिव देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस अदर वर्ड। वर यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे? ये हम सवाल कर रहे हैं, इंटरोगेट कर रहे हैं। आप इसका नेगेटिव देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस अदर वर्ड। वर यू नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्या तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे? आप इसका WH वर्ड से सवाल या जुमला देख सकते हैं। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस अदर वर्ड। वेयर वर यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तुम न्यूज़पेपर कहाँ पढ़ रहे थे? ये हम सवाल की जगह पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर। आप इसका नेगेटिव देखिए, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस अदर वर्ड। वेयर वर यू नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तुम न्यूज़पेपर कहाँ नहीं पढ़ रहे थे? तो हम इसमें WH वर्ड से नेगेटिव कर रहे हैं, हम नेगेट कर रहे हैं सवाल को। तो आप उम्मीद है कि आप लोग इसको स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए नोटबुक में, उसके बाद आप इस्तेमाल कीजिए, सब्जेक्ट में चेंज कीजिए और उसके बाद इस पर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने आपको हमेशा सिर्फ ये याद रखना है, वाज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करेंगे और वर्ब प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारा अभी जो ये एग्जांपल्स है, ये हमारा यू यानी कि प्लूरल के लिए हम इस्तेमाल किए हैं। आप वाज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप कोई भी चेंज कीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट अगर चेंज करते हैं तो हम यहाँ पर वाज इस्तेमाल करेंगे, यहाँ वाज इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से अगर हम लगा सकते हैं, इसी को हम बना सकते हैं ही से। He was reading a newspaper. He was not reading a newspaper. Was he reading a newspaper? Was he not reading a newspaper? Where was he reading a newspaper? Where was he not reading a newspaper? आप सब्जेक्ट चेंज कीजिएगा, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज कीजिएगा। बाकी आपका यही रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इस्तेमाल में आप हेल्पिंग जब से सब्जेक्ट चेंज किए आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होगा। लेकिन आखिर में आपको बता जाते हैं कि सिंबल के पीछे आप नहीं पढ़ेंगे, आप इसका डेफिनेशन याद रखिए। आपको सिंबल के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको पहचानने का सबसे असल तरीका यही है कि जो काम पास्ट में हमारा जारी था, जो काम पास्ट में कंटिन्यू था, वो काम चल रहा था, तो ऐसे तमाम जुमलों को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाएंगे। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया था, उसमें भी मैंने इसी तरीके से बताया था कि वो सोया है, तो वो सोने का काम उसका जारी, उसको हम कैसे बनाए थे कि ही इज स्लीपिंग, वो सोया है। तो इसी तरीके से वो सोया था अगर बनाना है तो हम इसको इसी में बनाएंगे। आपका रहा था, रही थी, रहे थे, हो या ना हो, आपका डिफिनेशन काम कर रहा है कि वो जो भी काम पास्ट में कंटिन्यू है, तो ऐसे जुमलों को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज पर प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपको 100% समझ में आएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।